अब हम पढ़ेंगे कैटलिस्ट, जो कि केमिकल रिएक्शन में बहुत काम आते हैं, है ना। ये होते क्या है वो देखो। देखो, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो ये नहीं कि अपन ने जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया तो वाटर बन गया है, कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, कभी कभी कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्साइड बन जाता है। तो ये रिएक्शन ऐसे नहीं होती कि ऐसे ऐड किया और बन गई। इन रिएक्शनों को कंप्लीट कराने के लिए कुछ एलिमेंट या फिर कुछ कंपाउंड या फिर कभी कभार उसको हीट करना होता है ना, कभी कभार सूर्य के प्रकाश में भी। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है इन रिएक्शंस को कंप्लीट कराने के लिए। तो ये जो चीज़ें ज़रूरत होती है ना किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो उन इन चीज़ों को ही बोला जाता है कैटलिस्ट। ये क्या काम करते हैं, किसी भी रिएक्शन की जो वेलोसिटी होती है उसको या तो बढ़ा देंगे या फिर कम कर देंगे। ठीक है। अच्छा, जैसे कि अब मेरे पास में कोई रिएक्शन है 2KClO3, इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट। अच्छा, ये बना पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में ये ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है। अब KClO3 लिखने से ये दो पार्टों में टूटा नहीं है, इसको एक तो गर्म किया है, ठीक है, और एक इसमें मैग्नीज ऑक्साइड एक कंपाउंड भी ऐड किया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो MnO2 है ये कैटलिस्ट है। ओके। तो जब इसको मिलाया जाता है और इसको हीट किया जाता है तब जा करके ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में चेंज होगा। ठीक है। समझ में आया कैटलिस्ट क्या होता है। अच्छा, अब अपन बात करेंगे इसके टाइप क्या होते हैं। तो दो टाइप का होता है। पहला तो होता है होमोजीनियस और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। ठीक है। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है, जिसके अंदर एक तो जिस जिस चीज़ की रिएक्शन कराते हैं वो, उससे जो प्रोडक्ट बनता है वो, और जो चीज़ें मिलाई जाती है बीच में कैटलिस्ट। अगर तीनों की स्टेट एक जैसी है, समझना, अगर ये लिक्विड है, ये भी लिक्विड हो और ये भी लिक्विड है, तो तीनों की तीनों अगर एक ही जैसी कंडीशन में, तो उसको क्या बोलेंगे, होमोजीनियस। या तो तीनों लिक्विड होना चाहिए, या फिर तीनों गैस होना चाहिए, या फिर तीनों सॉलिड होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि अपने पास में कोई रिएक्शन आती है, सल्फर ऑक्साइड, इसने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन की तो क्या बना, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ठीक है। अच्छा, इसके मुझे दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, तो इसके भी दो होंगे। अब ये क्या है, गैस, ये भी गैस है और ये भी बनी जो, ये भी गैस है। तो ये रिएक्शन इन दोनों को ऐड करने पर सीधा ये नहीं बना, इसमें हमको NO भी ऐड करना पड़ा। ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये अलग अलग नहीं है। ठीक है। ये भी एक गैस है, NO। ओके। अच्छा, ये तो हुआ होमोजीनियस। होमोजीनियस में क्या हुआ कि तीनों स्टेट अलग अलग होनी चाहिए। इसके जस्ट अपोजिट हेट्रोजीनियस, जिसमें तीनों स्टेट अलग अलग हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि N2+3H2 क्या बना, 2NH3 बना। अब देखो, तुम कहोगे नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, अमोनिया भी गैस है, तीनों सेम है। बट ये रिएक्शन करवाने में जो कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ी वो आयरन है, Fe। ये गैस थोड़ी होता है, ये तो सॉलिड है। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, सबकी सब ये तीनों तीनों गैस है, बट ये सॉलिड आ गया अलग से बीच में, तो स्टेट भी अलग चेंज हुई, तो क्या हुआ, ये हेट्रोजीनियस। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आता है मेरे पास में
एक्शन के आधार पर, एक्शन के आधार पर, ये तो देखा था अपन ने स्टेट के आधार पर, अब देखेंगे अपन एक्शन के आधार पर कैटलिस्ट कितने टाइप के होता है। तो पहला होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, और तीसरा होता है, अच्छा तीसरा होता है ऑटो कैटलिस्ट, और चौथा होता है बायो कैटलिस्ट। ठीक है। अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव इन दोनों में तो क्या डिफरेंस है, तो देखो ऐसा है, पॉजिटिव कैटलिस्ट इसको जिस मतलब वो होता है ऐसे कैटलिस्ट जो केमिकल रिएक्शन की वेलोसिटी को बढ़ा दे, वेलोसिटी को बढ़ाने वाले जो कैटलिस्ट है उसे क्या कहते हैं हम, पॉजिटिव कैटलिस्ट। ठीक है, एग्जांपल्स बुक में है, वहां से देखना। अच्छा नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होता है, ऐसे कैटलिस्ट जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की वेलोसिटी को कम कर देते हैं। ठीक है, तुमने H2 सुना है हाइड्रोजन, O2 सुना है ऑक्सीजन, H2O सुना है वाटर, H2O2 ये भी एक कंपाउंड होता है, इसका नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड, है ना। ये तो इसकी रिएक्शन भी दे रखी है नेगेटिव कैटलिस्ट में, देखना बुक में। ओके। अच्छा अब आ जाओ ऑटो में, ये क्या है, तो देखो सुनो, ऐसी केमिकल रिएक्शन, समझना ऑटो की बता रहा हूं, ऑटो कैटलिस्ट क्या होता है, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें जो प्रोडक्ट बनता है ना, जो प्रोडक्ट बना वो खुद कैटलिस्ट का काम करता है, खुद ही। जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि एक एग्जांपल है CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, और इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवा दी गई है, इसका नाम है एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, है ना। इसकी रिएक्शन करवाई वाटर के साथ में, तो क्या बना, मेरे पास बन जाएगा CH3 C डबल OH, एक तो एसिटिक एसिड, इसका नाम आएगा एसिटिक एसिड, और साथ में बनेगा एल्कोहल C2H5OH, दो कार्बन है ना, इसलिए इसको बोलेंगे हम एथेनॉल, एथेनॉल। इनके नाम याद रखना कि ये एथिल एसीटेट है, ये एसिटिक एसिड है, ये एथेनॉल है ना, C2H5A। अच्छा अब ये जो रिएक्शन हुई है, इस रिएक्शन की खासियत है, पहले तो ये रिएक्शन बहुत स्लो होती है, उसके बाद में जैसे ही पहले स्लो हुई, जैसे ही एसिटिक एसिड बना, इसके बनने के तुरंत बाद में फास्ट हो जाती है, और फास्ट होने के बाद में ये एथेनॉल बन जाता है। तो मतलब इसमें कोई चीज़ मिला ही नहीं है, ये जो एसिटिक एसिड बना ना, उससे पहले तो ये स्लो थी और इसके बाद में फास्ट है, मतलब इसमें कैटलिस्ट का काम किसने किया है, एसिटिक एसिड नहीं किया है। तो कुल मिला के बात यह है कि ऐसी रिएक्शंस जिसमें प्रोडक्ट है वही कैटलिस्ट का काम करता है, या तो वेग बढ़ाएगा या फिर वेग घटाएगा, उसी को कहते हैं अपन ऑटो कैटलिस्ट। ठीक है, समझ में। नेक्स्ट आती है बायो कैटलिस्ट क्या होता है, तो देखो ऐसे कैटलिस्ट जो मतलब मतलब कुछ बायो कंपाउंड काम में लिए जाते हैं, बायो कंपाउंड काम में लिए जाते हैं, जैसे कि यूरिया हुआ, हाँ, सुक्रोज माल्टेज वगैरह, ये सब बायो कंपाउंड होते हैं। तो इनको यूज लिया जाता है ना अगर किसी भी उसमें किसी भी केमिकल रिएक्शन में, जैसे कि
अपने पास में यूरिया है, उसका फॉर्मूला होता है NH2 COO NH2, ये होता है यूरिया का फॉर्मूला। वाटर के साथ अगर रिएक्शन करवा दूं तो क्या बनेगा, अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो बायो कंपाउंड अगर मिला दिया जाता है बीच में तो वो रिएक्शन कौन, मतलब वो कैटलिस्ट कौन सा होता है, बायो कैटलिस्ट। ओके।